भगवान के आश्रय लेकर के यत्न करते हैं। यहाँ भी मदाश्रय आया है, वहाँ माम आश्रित यतन्ती है। तो कहते हैं वो क्या क्या जान जाते हैं, ते ब्रह्म तद विदुः, तद ब्रह्म विदुः, ब्रह्म तत्व को जान जाते हैं। ये भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन है। ब्रह्म जो कि ज्ञान योगियों का उपास्य है, ठीक है। और अध्यात्मम कर्म चाखिलम, संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं। अध्यात्म क्या है? सगुण का नहीं, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। स्वभाव मतलब ये आएगा अष्टम अध्याय में ऐसे तो, लेकिन उसका थोड़ा वर्णन कर देते समझ में आए। स्वभाव का मतलब स्वस्य भाव, अपनी जो सत्ता है, होनापन अपना, उसको अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का मतलब होता है जितने सारे जीव तत्व है उस तत्व को जान जाता है। संपूर्ण जीव कहते ना आध्यात्मिक उन्नति करो। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब क्या है? अपने आप को जानो। उस सत्ता का कभी विनाश होता नहीं है। हम नहीं कहते बचपन में मैं वही था, बचपन में जो था वही, आज भी वही हूं। भगवान उसी को निर्देश करते हुए कहते हैं कि भूतग्राम सएवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, अयम भूतग्राम स एव। वही का मतलब क्या? पहले था, ये मेरा ही अंश है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार हो करके, मैंने जन्म हो करके फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, महाप्रलय प्रलय में जाता है। तो कहते हैं संपूर्ण अध्यात्म को जान जाता है का मतलब जीव तत्व को जान जाता है, ठीक है। और कर्म चाखिलम, संपूर्ण कर्म तत्व को जान जाता है। कर्म तत्व को जान जाता है का मतलब क्या है? किंग तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किंग कर्म पुरुषोत्तम, यही है। अधिभूतम च किम प्रोक्त अधिदैवम किमुच्यते, अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोषि नियतात्मा भी। अर्जुन ने प्रश्न किया तो 8वें अध्याय के आरंभ में, और भगवान ने कहा कि अक्षरम ब्रह्म परमो स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। और कर्म के लिए क्या बताया कि भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत, प्राणियों के भाव को, होनापन को, जीव तत्व को, उद्भव कर विसर्ग, प्रकट करने वाला। विसर्ग का मतलब होता है त्याग। सब जीव महाप्रलय में, महाप्रलय प्रलय तो जानती हैं अपना, प्रलय कब होता है? ब्रह्मा जी जब नींद में जाते हैं। और महाप्रलय कब होता है? ब्रह्मा जी की आयु जब पूरी हो जाती है, वो महाप्रलय हो जाता है। सब कुछ जीव सृष्टि के साथ वो भगवान में विलीन हो जाते हैं, उसको महाप्रलय कहते हैं। तो महाप्रलय में सब जीवों की जो सत्ता है वो सब जाकर के परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये तो समझ में आता ही ना। तो भगवान महासर्ग का जब समय आता है, जितना महाप्रलय का समय उतना महासर्ग का समय, तो महाप्रलय का समय जब संपूर्ण हो जाता है, महाप्रलय का समय संपूर्ण हो जाता है, सर्ग का समय आता है महासर्ग। तो उसमें भगवान के मन में एक संकल्प होता है, एकोहम बहुश्यामः, मैं अकेले अनेक रूपों से हो जाऊं। जो अभी महासर्ग तो चल रहा है, महासर्ग में फिर ब्रह्मा जी आदि सब प्रकट होते हैं, उसमें नए ब्रह्मा बनते हैं। तो कहने का अभिप्राय है भूत भाव उद्भव कर विसर्ग,
सब प्राणी भगवान में विलीन थे, लेकिन वो विलीन ऐसा नहीं है कि जैसे भगवान में भक्त मिल जाता है उस प्रकार का विलीन नहीं। कोई कहेगा कि भगवान में जब विलीन थे तो फिर उनकी सृष्टि फिर कैसे हुई? समझ में आई बात? भगवान में विलीन थे, लेकिन किस प्रकार से? भक्त जैसे भगवान में लीन होता ऐसा नहीं। भगवान से अलग होकर के, भगवान को जाने बिना ही, भगवान को प्राप्त किए बिना ही ब्रह्मा जी के साथ विलीन हो जाते हैं। भगवान में है लेकिन भगवान को नहीं जानते। ऐसे जैसे हमारे घर में बहुत चिंटियां हैं, लेकिन हमको वो थोड़ी प्राप्त है, नहीं प्राप्त है ना। नहीं, निकालना भले ही ना चाहे कि चाहे, लेकिन वो घर में है। आपके शरीर में बहुत क्या कहेंगे उसको, जर्म्स है, लेकिन आपको थोड़े ही जानते हो। तो उस प्रकार से भगवान को जाने बिना, अगर भगवान को जान जाते, प्राप्त कर जाते, तो फिर तो उनको सर्ग होने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में नहीं आई बात? तो इसीलिए कहते भूत भाव उद्भव करह विसर्ग कर्म संगीत। विसर्ग मतलब विशेष सर्ग, यही तो बताया विसर्ग। विसर्ग मतलब त्याग। प्राणी भगवान के मन में जीवों को प्रकट करने की जो संकल्प हुआ, उसी को कहते कर्म संज्ञा उसकी है। इस तत्व को भी जान जाते हैं, सृष्टि प्रकट क्यों हुई। तो ब्रह्म तत्व को जान गए, जीव तत्व को जान गए अध्यात्म की दृष्टि से, और जीवों के प्राकट्य तत्व को जान गए कर्म संगीत। ठीक है। उसके बाद अधिभूत, अधिभूतम, अधिभूत क्षर, अधिभूतम क्षरो भाव। क्षर भाव का मतलब जिसका क्षरण हो। सृष्टि के सारे पदार्थ आ गए, वस्तु, यहां तक कि हमारे शरीर आदि जिसका क्षरण हो जाए वही, वो अधिभूत है। अधिदैव देवता है, और अधिदैव, अधिदैव हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को भी कहते हैं। तो उनको भी जान जाते हैं। महाराज जी के एक समग्र, समग्र करके एक निकला है पुस्तक, शायद प्रहलाद जी महाराज जी ने निकाला है समग्र रूप का। अभी साधक संजीवनी में दिया है संक्षेप में, संक्षेप में तो नहीं। कितने हैं? अष्टम अध्याय में दे, चित्र जैसा एकदम है। ये वाला ना, ये तो एक ऐसा किए हैं ब्लैक एंड व्हाइट में। चलो देख लेंगे उसको, उसका समय तो आएगा। देखो महाराज जी कितने कितने अब पढ़े थे कब हम लोग, मैंने करीब करीब ये 2000 के आसपास पढ़े, तो उससे पहले भी थे, लेकिन अनुवाद के काम 2000 में संपन्न हो गया, 2-3 साल वहाँ।
तब से अब जितनी बातें याद है उतनी बातें कह देता हूँ, फिर तो ग्रंथ नहीं देखता हूँ। भगवान महाराज जी इसमें और आप लोग पढ़ेंगे तो बड़ा आप लोगों को और बोध होगा। जैसे महाराज जी ने कहा कि असंशयम समग्रम माम, है? समग्रम है विशेष्य, नहीं माम है विशेष्य। माम समग्रम यथा ज्ञास्यसि, मुझे समग्र रूप से जैसे जान जाओगे। तो महाराज जी कहते हैं कि माम है विशेष, विशेष समझ में आता है ना, और उनका विशेषण क्या है? समग्रम। समग्रम विशेषण का मतलब भगवान का ही, भगवान के ही ये समग्र रूप है। समझ में आई? क्या क्या? ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, और हो गया अहम। अधियज्ञ अहमेवात्र देह देवृतांबर प्रयाण काले भी चमाम ते विद्रुक्त चेतसः। तो ये सब भगवान के, भगवान का ही स्वरूप है। कहना चाहते भगवान को छोड़कर और कुछ है ही नहीं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जैसे कोई कहता है कि संसार को जान जाएगा, अधिभूत को जान जाएगा, अगर ऐसा समझें तो अधिभूत का मतलब सब जड़ पदार्थ, यही तो है। तो जड़ पदार्थ का मतलब संसार में जितने जड़ पदार्थ है क्या सबको जान जाएगा? क्यों? फिर कैसे कहा कि जड़ पदार्थों को जान जाएगा अधिभूत? क्या वास्तविकता है उसकी? नष्ट चले। जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है, कितने प्रकार के बना सकता है मिट्टी से बर्तन, जैसा चाहे। लेकिन जो उसके तत्वों को जान जाए, क्या जान जाए? चाहे कैसे भी बनाए, है तो मिट्टी। अब जैसे कुम्हार अपने चक्की में मिट्टी रख करके घुमाता है, उसको ऐसा बना दिया, छोटा बना के दीपक, ऐसा बना दिया चढ़ा करके कलसी, और ऐसा बना दिया तो वो घड़ा, हांडिया, घड़ा आदि आदि। और भी चाहे तो नया बना सकता है, सकोरा, कुल्हड़। तो लेकिन उसके तत्व को जानने का मतलब सब मिट्टी ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो उसको जान गया वो तत्व को जान गया। तो भगवान कहते हैं कि अधिभूत, अधिदैव, अधिदैव यहाँ देवताओं का, विशेष रूप से हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का, और अधियज्ञ अहमेव अत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, ये अधियज्ञ में सगुण निराकार परमात्मा को वर्णन किया है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये सगुण और निराकार परमात्मा का ये अधियज्ञ में वर्णन किया है। और माम तो सगुण साकार है ही। समझ में आई बात? अधिभूतम क्षरोभाव पुरुषश्चादिदैवतम अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे देह वृतांबर, मैं ही शरीर में अधियज्ञ के रूप में विराजमान हूं। तो मैं ही विराजमान हूं, जो भगवान का जो सगुण निराकार स्वरूप है उसको अधियज्ञ कहा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये अधियज्ञ का वर्णन है। और माम, माम भगवान खुद कहते हैं, इसलिए सगुण साकार रूप का वर्णन है। तो भगवान के तीनों रूप हो गए, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। जीवों के तत्व का आ गया, कर्मों के तत्व को माने जीवों के सृष्टि होने का कारण, और कैसे कैसे उनके विसर्ग हुआ है उसका। और अधिभूत माने सारे जड़ पदार्थ आ गए। अधिदैव हिरण्यगर्भ ब्रह्मा मानते हैं, उनके साथ और भी जो देवताएं हैं ये सब आ जाते हैं।
अधियज्ञ के मतलब परमात्मा के रूप, और माम, और बच्चा ही क्या है? सृष्टि में, शास्त्रों में जितना तत्व बताया गया है सब इसी के अंतर्गत होगा, और कुछ भी नहीं होगा इसके अलावा। यही भगवान कहते हैं कि असंशयम समग्रम माम, मुझे समग्र रूप से जान जाता है। महाराज जी लिखते हैं इसमें, कहते हैं कि समग्रम जो है, समग्र रूप ये विशेषण है, और माम विशेष्य है। तो महाराज जी लिखते, भक्त का संबंध विशेषण के साथ नहीं है, विशेष के साथ है। कितनी बढ़िया बात। अब जैसे काला लड़का, उसका विशेषण हो गया काला, और विशेष्य हो गया लड़का, लेकिन संबंध काले के साथ है कि लड़के के साथ है? तुम्हारा लड़का काला है, यही कहते हैं काला। ऐसा नहीं कहेंगे, काला है, इसका मतलब तुम्हारा संबंध किसके साथ? लड़के के साथ। और लड़का काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, क्यों? तो इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं कि जब विशेष्य के साथ संबंध हो जाता है, माने भगवान के साथ संबंध हो जाता है, तो भगवान का जितना बाकी स्वरूप है, समग्र रूप है, उसको जान जाता है। और किसी का अगर विशेषण के साथ संबंध हो, विशेष के साथ संबंध नहीं होगा, तो संपूर्ण जान नहीं पाएगा। समझ में आ गई? अब जैसे किसी महंत के मठाधीश के साथ आपका संबंध हो जाए, तो आप उनके सब चीजें जान जाएंगे। और केवल उनका एक विभाग के साथ संबंध हो, तो आप उनके सब तत्व को जान नहीं पाएंगे ना। किसी के लड़के के साथ संबंध न होकर काले के साथ ही संबंध हो। तो महाराज जी लिखते, यही तो विशेषता है इसमें। ये साधक संजीवनी जो कथा करने का, इन्हीं चीजों को निकालने का, तो यही है उसमें विशेषता है। सगुण साकार, सगुण साकार जैसे भगवान श्री राम के रूप में और भगवान श्री कृष्ण के रूप में आदि आदि और जो अवतार लेते हैं सगुण साकार में, एक सगुण निराकार। सगुण निराकार मतलब गुण तो है लेकिन आकार नहीं है। क्यों नहीं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ा निमाया। बिना बिना आकार के गुण क्यों नहीं हो सकते? गुण मतलब क्या है? तीनों गुण नहीं, सत्वरजतम गुण नहीं, भगवान की जो दिव्याति दिव्य गुण है। अब जैसे भगवान के आकार तो नहीं है, जैसे मान लीजिए भगवान एक भक्त की रक्षा प्रकट होकर के उसको पकड़ के कर लेते, तो ये सगुण रूप में कर दिया भगवान ने। और भगवान निर्गुण जो सगुण निराकार स्वरूप है, भक्त के लिए संकल्प कर देते इनका कल्याण हो जाए अथवा ये इस विपत्ति से मुक्त हो जाए, तो यूं आकर के दिखे तो नहीं, आकार तो नहीं हुआ, लेकिन भक्त उससे बच गया कि नहीं? तो ये भगवान के भक्त उद्धार का जो गुण है, दयालुता का जो गुण है, प्रकट हो गया कि नहीं? समझ में आई बात? और क्या, भगवान की विराजमान होने से तो ये सब है। जिनमें उस शक्ति का प्रकाश जितना ज्यादा है उसमें विशेष है, जिनमें उस शक्ति को जानने की शक्ति माने जानता नहीं है तो सब में भगवान है, लेकिन उनमें विशेष प्रकट हो जाता है। हम लोग भी जान सकते हैं, जैसे आप यहां बैठे बैठे ऑर्डर दे देते, उसका काम हो जाए। आप गए तो नहीं, आकार में तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन उनका काम हो गया कि नहीं? समझ में आई कि नहीं बात? ये सगुण निराकार, ये भगवान का एक रूप। हाँ, आकार के रूप में नहीं दिख रहा है। अब जैसे जगन्नाथ जी महाराज आकर के हमारे भोग खाएं,
तो इस साकार रूप में प्रकट होकर के किसी भक्त ने वहीं बढ़ाया, अदृश्य रूप से उनका हाथ गया और लेकर के खा लिया। तो भक्त को आकार तो नहीं दिखा, जैसे अपने वो वही देते रहे और अपने आप में वो सब जाता रहा। और भगवान का, जगन्नाथ जी का लंबा हाथ आकर के उनके नारियल को ले गया, तो दूसरे भक्तों को दिखा तो नहीं। अंगद सिंह ने हीरा दिया था, उस हीरे को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया पहले। अंगद सिंह एक राजस्थान में एक भक्त हुए हैं जगन्नाथ जी के, और वो मंत्री थे कि कहीं बड़े शूरवीर थे, कहीं लड़ाई हुई किसी राजा के वहाँ, उनके राजा का, तो उस लड़ाई में ये मुख्य भूमिका इनकी थी। राजा तो बैठे बैठे, मुख्य भूमिका थी, तो बाकी सामान वामान में तो कोई इनका था नहीं। वो राजा जब मरा तो उनके वो मुकुट में एक मणि थी, हीरा, हीरा शायद। तो उन्होंने सोचा कि ये जो हीरा है ये जगन्नाथ जी के लिए लायक है, तो उसको ले लिया। बाकियों ने, जिन्होंने देखा था, उन्होंने राजा को जाके कह दिया कि अब ये हीरा तो ले लिया, ये अमूल्य हीरा है। तो अब राजा उनको कह तो ऐसे सकता नहीं, क्योंकि उन्हीं के कारण जीत हुई है। तो उनको ये कहा कि थोड़ा हीरा दिखाइए। अब उनको लगा कि हीरा दिखाएंगे तो ये ले जाएंगे, तो उस हीरा को लेकर के वो निकले। तो सिपाहियों को और कर्मचारियों को लगा दिया राजा ने, इनको कहाँ जा रहे, उसको पीछा करो, लाओ इनसे। तो वहीं पर तालाब में खड़े खड़े जगन्नाथ जी को अर्पण कर दे, प्रभु ये आपके लिए संकल्पित है और आपको अर्पण करता। जगन्नाथ जी के वहां जाके वो हीरा पहुंच गए। अब सब राजा के वो तो ऐसे करके पानी में छोड़ दिया, कीचड़ में वो मिल गया। लेकिन सब कर्मचारियों ने और भी लोग लग करके पानी सूखा करके कीचड़ों को निकाल करके हीरा ढूंढ रहे, किसी को मिला ही नहीं। अब अंगद सिंह महाराज जी जाकर के जैसे पहुंचे कि भगवान के मस्तक में हीरा जगमगा रहा है, अभी भी देते हैं उसी हीरा को। हाँ, एक और थे दिल्ली में, एक भगत थे, हैं? हाँ, दर्जी, परमेष्ठी दर्जी। बादशाह ने उनको तकिया बनाने के लिए दिया था, मखमली तकिया। बादशाह के लोग ये जब बना चुके थे, लगा कि अरे ये बादशाह क्या है, ये क्या पहनेगा, ये सोएगा इसमें बेकार का, ये तो जगन्नाथ जी के लिए है उपयोग। फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को समर्पित किया, वहीं से ठाकुर जी वहां से ले गए उनके भाव को देखकर। और बादशाह के लोग आए, उन्होंने कहा कि तकिया, बोले वो तो पहुंच चुका है बादशाह के वहां। लोग बहुत बिगड़े, बादशाह को जाके बोले, वो तो बोलता है कि बादशाह के वहां पहुंच गया। बादशाह ने बुलाया, बोले कहाँ पहुंचा, बोले आपके पास नहीं भगवान, ये तो जगत के नाथ जो बादशाह है उनके पास पहुंच चुका है। फिर उनको लगा कि ये तो बड़ा ढीठ है, अब हमने दिया बनाने के लिए। बोला महाराज और बना दूंगा, लेकिन वो तो पहुंच चुका है, वो अब नहीं मिलेगा। उसको बंदी में डाल दिया। झूठ बोलता है क्या। जगन्नाथ जी आकर के, जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी चढ़ गए बादशाह के ऊपर, बोले कि मेरे भक्त को बंदी में डालता है, इसको मुक्त करो, मैं तो ले चुका हूं। जगन्नाथ जी वो तकिया में आराम से विश्राम कर रहे। तो ये भगवान की विशेषता है ना। तो इस प्रकार से सगुण निराकार, जैसे और समझाएं, ये वायु का कोई आकार नहीं है ना, लेकिन गुण है कि नहीं, कैसे पता चलता है? वायु से गंध के कारण पता चलता है। ठंडी लगती है, हवा चलती है, तो हवा आपको दिखती है क्या? लेकिन उसका गुण है कि नहीं? हवा लगे तो, अब जैसे पंखा घुमा दे तो अच्छा लग रहा है गर्मी में, और ठंडी लग रही है, तो हवा को तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसका काम है, गुण है। इस प्रकार का। क्यों? गंध को किसने देखा है? गंध को देखा है? रस को देखा है?
जल के जो तन्मात्रा, उसको क्या आप देखते हैं? इन सब के तन्मात्रा को नहीं देख पाते ना। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पृथ्वी तो आपको दिखाई देती है, लेकिन गंध तन्मात्रा को आप देखते थोड़े, सूंघते हैं कि देखते हैं? उससे पता, उसका गुण तो है। ऐसे समझ में आएगी? कुछ नहीं, फिर पूछना, जो समझ में ना आए तो पूछना। उसमें कहा उसी काम के लिए तो चल रहा है। देखिए महाराज जी कितनी अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखते हैं। भगवान कह रहे हैं कि असंशयम समग्रम माम, महाराज जी इसमें लिखते हैं कि मयाशक्त मना में प्रेम की मुख्यता है और मदाश्रय होने में श्रद्धा की मुख्यता है। आसक्त मन होता है प्रेम से और आश्रय होता है श्रद्धा से। ये कितनी गुड़ गुड़ बातें, ये परिशिष्ट भाव में लिखते हैं। जिनका मन और स्वभाव परमात्मा की ओर खींच जाता है और जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो जाता है, भगवान के साथ नित्य संबंध को स्वीकार कर लेता है, वह भक्त भगवान के समग्र रूप को जान जाता है। अर्थात सब कुछ भगवान है, यह भगवान का समग्र रूप है। ठीक है। अब महाराज जी फिर देखिए लिखते हैं कि 6ठे अध्याय के अंत में कहा था क्या? योगिनाम अपि सर्वेषाम मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम शमे युक्त तमोमतः, कहा था ना। तो भगवान के वहां एक माम शब्द आया था, श्रद्धावान भजते यो माम। तो कहते उसी को ही भगवान यहां कहते हैं कि वो माम क्या है? माम समग्रम। श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धावान मुझे भजते हैं। तो माम क्या है? तो मेरे समग्र रूप को वो जान जाता है, उसी बात को कहते हैं। और कहते हैं कि यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, जैसे तुम जानोगे वैसे सुनो। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने आप को, मेरे अपने समग्र रूप को मैं ऐसे वर्णन करूंगा, उसका प्रकार, ढंग, युक्ति और शैली वर्णन करूंगा, तुम्हें समझने में आसान हो जाएगा। यथा ज्ञास्य, जैसे हम लोग कहते हैं कि पूछो, जैसे आपको समझ में आएगा ऐसे बता देंगे। जैसे समझ में आएगा तो क्या मतलब? अगर इस विधि से समझ में ना आए और तरीके से बता, जैसे यथा ज्ञास्य। यथा ज्ञास्य का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे आप कहते हैं हम ना, कहते जैसे तुम खुश हो ऐसे कर दे। इसका मतलब क्या है? हाँ, अर्थात हम इसी तरीके से आपको बता देंगे, उसकी युक्ति, उसका ढंग, कहने का प्रकार ऐसे होगा, आपको समझ में आ जाएगा। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन से भगवान ने कहा था पूर्व अध्याय में, अर्जुन ने पूछा था, एतन्मे संशयम कृष्ण छित्तुमर्हस्यसे सतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छित्ता न ह्युपपद्यते। अर्जुन ने कहा था कि भगवान ये मेरा संशय है। किस विषय का? जीवों के गति के विषय का संशय है। हाँ, योग भ्रष्ट के संबंध में पूछा तो पूछा था ना, एतन में संशयम कृष्ण, ये मेरा संशय। छठे अध्याय का श्लोक नंबर क्या है? 39वां। तो कहते हैं कि हे भगवान, अयति ही श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानस, पूर्व को स्मरण करिए। अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति, कहा था ना। तो किस गति में जाता है वह जो साधन करता है? और तो भगवान कहते कि तुम्हारा संदेह है ना, तुम मुझसे संदेह मोचन करना चाहते हो, तो असंशयम समग्रम माम,
यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, मैं ऐसा कहूंगा तुम्हारा अब कोई संशय ही नहीं रहे। इसलिए असंशय, एतन में संशयम कृष्ण, ये मेरे संदेह है। अब मैं समग्र रूप का वर्णन कर दूंगा तो जीवों की गति का भी उसमें वर्णन है, तो इसमें कोई संदेह अब तुम्हारा रहेगा नहीं। असंशय रूप से तुम मेरे समग्र रूप को जैसे जान जाओ। अब महाराज जी का ये परिशिष्ट भाव है। और भी इसमें जो है बहुत सारी बातें हैं, अब इतनी बातें स्मरण कहाँ रहती है। समझ में आई कुछ कुछ? फिर श्लोक पढ़ो। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि। यथा ज्ञास्यसि, यथा ज्ञास्यसि माने तुम जैसे समझ सक, सरल ढंग हिसाब से हम बता देंगे। महाराज ने कहते थे तुम जैसे बताओगे वैसे साधन तुमको बता देंगे, जैसे पूछोगे, जैसे तुमको चाहिए। भगवान ये कैसे थे? मैं तो बता सकता हूं। भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया ही है समग्र रूप के विषय में, ज्ञान विज्ञान को बताया कि नहीं, लेकिन कैसे बताया सके उसमें देखो ना, संक्षेप कर दिया। ब्रह्मा के लिए बताया कि यथा महांति भूतानि भूते शुच्चा वचेस्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वम। ये ब्रह्मा जी के लिए बताया। कठिन कठिन मतलब चीज वही बता रहे हैं, लेकिन समझाने का जो तरीका है वो ब्रह्मा जी को कह रहे थे, उनके जैसे समझ में आए वैसे क्यों? अब जैसे हर एक को पढ़ाने का, हर एक को बताने का जो आधार है, उसकी जो प्रणाली है वो अलग अलग होता है ना, है? अब जैसे कि जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, इतना कह समझ जाएंगे। क्यों समझ जाएंगे? आप समझे हुए हैं, पढ़ाया है, तो कह देंगे जिज्ञासुरपि योगस्य, तो आप समझ जाएंगे। लेकिन कोई नया आ रहा हो उसको कह दो जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, समझ जाएगा। पहले उनको समझाना पड़ेगा योग क्या है और योगस्य जिज्ञासु क्या है, शब्द ब्रह्म क्या है, उसको अतिक्रम करना क्या है। हर बात को समझाने के लिए बहुत दिन लगेंगे ना। तो ऐसे ही भगवान ब्रह्मा जी को भी ज्ञान विज्ञान कहते हैं, लेकिन उस ज्ञान विज्ञान को कहने में बड़े संक्षेप से, चतुश्लोकी भागवत आरंभ कहां से करते हैं? अहमेवा समय व्याग्रे नान्यत यत सत सत्परम पश्चादहम यदे तच्चा यो वशिष्येत सोस्म्य हम। यही बात तो कहते हैं। सृष्टि के पहले मैं था और सृष्टि के बाद भी मैं रहूंगा, तो बीच में जो है वो भी मैं हूं। आदौ अंते चयन्नास्ति वर्तमान भी तत्तथा। जो आदि में है, आदि में नहीं है और अंत में नहीं है, वो वर्तमान में नहीं है। इसका मतलब जो आदि में है, जो अंत में है, वही वर्तमान में है। तो इसमें भी सर्वत्र परमात्मा है, परमात्मा ही सब कुछ है, इसी बात को प्रकट करते हैं। लेकिन बताने का ढंग, उसके बाद बताते हैं कि क्या ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा वास यथात्म यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि न तथा तेषु न ते स्वम। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। यही तो अन्वय और व्यतिरेक कहते हैं। बोले अन्वय दृष्टि से देखो और व्यतिरेक दृष्टि से देखो। कल जो समझाए थे, एक बात एक बार समझा देने पर अगर ध्यान में सुनेंगे तो संपूर्ण समझ में आएगा। बोले अन्वय और व्यतिरेक का अभ्याम यत साथ सर्वत्र सर्वदा। जो सर्वत्र है और सर्वदा है वो मैं ही हूं। यही अन्वय दृष्टि और व्यतिरेक दृष्टि।
समझ में आई बात? लेकिन भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे यथाज्ञा से, ब्रह्मा जी को जैसे समझाया तुमको ऐसे नहीं समझाऊंगा, तुम्हारे लिए 4 5 6 अध्याय लगाऊंगा। इसका मतलब क्या है? अति सरल करके। ब्रह्मा जी का तो परंपरा क्रम से ब्रह्मा जी, उसके बाद देवर्षि नारद जी, नारद जी के बाद व्यास जी महाराज, सुखदेव जी, परीक्षित जी, सूद जी महाराज, सौनक जी, और अपने लोग, और अपने लोगों के बाद अपने लोगों से पहले भी बड़े बड़े महापुरुषों ने उस विषय में कहा, टीका की, तभी समझ में नहीं आता इतनी परंपरा के बाद। और अर्जुन के बाद तो अर्जुन और भगवान, और आगे परंपरा में तो नहीं है कि उसकी कोई व्याख्या कर दे, टीका कर दे। तो भगवान ने कहा कि तुमको ऐसे समझा दूंगा जो सामान्य लोगों को भी, बहुत पीढ़ी तो अब है नहीं, तो सामान्य लोग भी समझेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। इसलिए यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, तुम जैसे समझ सकते हो ऐसे ही समझा होगा। और वही समझाते हैं, लेकिन इसका विस्तार करके समझाते हैं। तो आज यहीं पर रखते हैं। नहीं, अगर इसका फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा पढ़ाना, तो फिर तो सहज हो। इसीलिए कह रहे थे कि गीता जी संपूर्ण कंठस्थ होने पर बढ़िया समझ में आती, क्योंकि इसका सारा का सारा लिंक है एक दूसरे से। अब टीका से अगर मैं थोड़ा पढ़ करके और पढ़ाऊँ तो और बढ़िया पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अब बहुत कम बातें याद हैं उसमें से, जो जो विशेष उसका प्रमुख सार तो याद है, लेकिन बारीकी बहुत बातें भूल चुके। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय जय, श्री राधे।